ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 17वां सेशन है। हम बालकांड पढ़ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस रामचरितमानस की बालकांड की यात्रा में अभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ विचरण कर रहे हैं गुरु श्री विश्वामित्र के सानिध्य में। तो चलिए आगे आज से अगली कथा शुरू करते हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि किस प्रकार विश्वामित्र जी के निर्देशन में राम जी और लक्ष्मण जी ने संहार किया ताड़का का, किस प्रकार मारीच और बाकी सब राक्षसों को उन्होंने यज्ञ क्षेत्र से हटाया। अब इस यात्रा में हम और आगे चलते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान जब ये सारे अस्त्र मिल गए, दिव्यास्त्र मिल गए राम जी को, इसी दौरान विश्वामित्र जी बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर कथाएं राम जी को यात्रा के दौरान सुना रहे हैं। इन कथाओं का प्राचीन भारत में बड़ा महत्व रखा रहा और आज भी इनका बड़ा महत्व है। स्टोरी टेलिंग, टेलिंग पीपल अबाउट देयर लाइफ्स, लोगों को जोड़ता है अपनी जड़ों से। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को अपने माता पिता की कहानी सुनाएं, अपने पूर्वजों की कहानी सुनाएं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर में ढूंढ के रखें अपनी 5 पीढ़ियों के नाम, दोनों पक्ष की, माता की पक्ष की भी और पिताजी के पक्ष की भी। वो थे तो हम हैं। आज हमारी बोलचाल, नाक नक्शा, हमारे टेम्परामेंट्स, कितना कुछ हमारे डीएनए का अदृश्य रूप से वही पूर्वज प्रभावित करते हैं। यही बात ने भारतीय संस्कृति को इतना गहराई तक रूटेड रखा है कि हम अपने पूर्वजों को जिस शिद्दत से याद करते हैं। तो इस समय थोड़ा नॉस्टैल्जिया विश्वामित्र जी को भी हो रहा है। वो राम जी को अपनी कथा तो बता ही चुके हैं कि कैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ का मिलना हुआ, क्या क्या चैलेंजेस रहे। इतने खुल के उन्होंने अपनी लिमिटेशंस भी बताई कि कैसे वो एक क्षत्रिय से शास्त्र ज्ञाता बने, कैसे वो राजर्षि बने, कैसे वो महर्षि बने, कैसे ब्रह्मर्षि बने, क्या उनकी यात्रा थी। खुल के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के गुरु अपनी कहानियां सुना रहे हैं शिष्य को, ताकि शिष्य खुद को जोड़ के देख सके। चलिए हम भी उन्हीं वनों में चलते हैं और देखते हैं कि विश्वामित्र आगे क्या बता रहे हैं। इतने मेधावी विद्यार्थियों, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने कठोपनिषद में पढ़ा था, शिक्षक यम जैसा और विद्यार्थी नचिकेता जैसा। अब पुनः हम यहां देख रहे हैं शिक्षक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जैसा और शिष्य स्वयं श्री राम जैसा। तो अब वो बताते हैं अपने खुद के कुल के बारे में। वो अपने शिष्य को और बता रहे हैं। वो बताते हैं कि ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा से ही प्रकट हुए राजा कुश, वो ब्रह्मा के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। महान धर्म परायण राजा थे। वो कथा सुना रहे हैं अपनी खुद के पूर्वजों की। हमें भी अपने पूर्वजों की कथाएं पता होनी चाहिए, उन्हें पता है। तो ये जो राजा कुश थे, जो ब्रह्मपुत्र थे, उनके 4 पुत्र हुए। एक कुशनाभ, दूसरा कौशाम्ब, तीसरा आसन और चौथा वृष दर्भ। ये जो 4 पुत्र थे, ये अलग अलग इनको राज्य बांट दिए गए। बहुत अच्छे से इन्होंने शासन किया। इनमें से एक कथा जो पहले पुत्र है उनकी है कुशनाभ। कुशनाभ के ही पुत्र हुए गाधी, और गाधी बड़े महान प्रतापी राजा बने, और गाधी पुत्र ही हैं विश्वामित्र। तो ये जो गाधी थे, इनके
जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, उसके बारे में विश्वामित्र श्री राम को बता रहे हैं। तो कुशनाभ जी जो पिताजी थे राजा गाधी के, तो कुशनाभ जी की, राजा कुशनाभ की 100 कन्याएं थी। बहुत रूपवती, सुशील थी, शीलवती थी। इतनी सुंदर कि देख के कोई भी मोहित हो जाए, इतनी योग्य कि कोई भी पारायण हो जाए। तो उन कन्याओं को देखकर वायुदेव, पवन देव मोहित हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। पर उन कन्याओं ने कहा कि जब तक हम अपने पिताजी राजा कुशनाभ की अनुमति नहीं लेंगे, तब तक हम शादी का कोई निर्णय नहीं ले सकते। इस पे वायुदेव बड़े क्रोधित और उन्होंने कहा कि तुम अपने रूप पर इस कदर मोहित हो। राजा कुशनाभ दादाजी थे विश्वामित्र जी के, तो विश्वामित्र अपने दादाजी की कहानी सुना रहे हैं। तो बहुत क्रोधित हो गए वायुदेव, और बहुत क्रोधित होकर उन्होंने उन कन्याओं को कहा कि तुम अपने रूप पर इस कदर मोहित हो कि तुम मेरा प्रपोजल ठुकरा रही हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम विकृत रूप वाली हो जाओ। इस श्राप को सुनने के बाद भी वो कन्याएं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। उन्होंने कहा वायुदेव को कि अगर आपको लगता है कि ये श्राप दे के आप न्याय कर रहे हैं तो आप भले दीजिए, पर हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये निर्णय महत्वपूर्ण है, अपने माता पिता से बात किए बिना हम नहीं लेंगे। और उन्होंने वायुदेव पे क्रोध भी नहीं किया, पर उनका चेहरा विकृत हो गया, कुबड़ निकल आया। पर उन्होंने फिर भी वायुदेव को कोई कर्ष नहीं किया। इस कदर धैर्य वाली वो स्त्रियां रही होंगी। जब वो अपने पिताजी के पास पहुंचे, तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। राजा कुशनाभ को अपनी बच्चियों के धैर्य, सहनशीलता और क्षमाशीलता पर गर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने वायुदेव को भी क्षमा कर दी कि ये व्यक्ति, ये जो देव है, एक देव ही अज्ञानी है। अपने क्रोध और एरोगेंस में उसने ऐसा किया। तो हमें इसे कुछ नहीं कहना, ये तो खुद ही हारा हुआ है। ये तो खुद ही अपने अंदर के 6 रिपुओं से हारा हुआ है। ये तो मारा हुआ ऑलरेडी है, हम इसे क्या मारेंगे, ये कह के उन्होंने माफ कर दिया। राजा चकित थे, राजा कुशनाभ चकित थे। किसी ने इस कदर श्राप किसी को दिया हो, और श्राप देने के बाद भी शापित व्यक्ति में उसके प्रति करुणा रही हो, यह तो श्री कृष्ण के ही बस की बात थी। जब श्री कृष्ण को श्राप दिया गांधारी ने, तब भी श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के और प्रेम से गांधारी से बात की। विरले लोग होते हैं कि कोई श्राप दे तो भी उस पर करुणा करते हैं कि इसमें अभी समझ की काफी कमी है। विरले लोग होते हैं विष्णु जैसे, श्री विष्णु जैसे, कोई प्रहार भी करे तो भी उसके प्रति है कि ये खुद ही अपनी कर्मों से हारा हुआ है, मैं क्या क्रोध करूं इस पे। तो राजा कुशनाभ ने कहा कि तुम बहुत महानतम बच्चियां हो। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, अपने अहंकार पे विजय पा लेता है और धैर्य रख पाता है, वो सच्चे अर्थों में महान होता है। राजा अपनी बच्चियों की देखभाल करने लगे। उसी समय कुछ ऐसा हुआ, ब्रह्मदत्त नाम का एक बड़ा दिव्य धर्मात्मा और पुण्यात्मा व्यक्ति हुआ। उसमें वो सारे गुण थे जो एक चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य था। उसके तेज को देखकर राजा ने अपनी कन्याओं का विवाह ब्रह्मदत्त से कर दिया। जैसा ब्रह्मदत्त का नाम है, वो ब्रह्म स्वरूप ही था। और जब उनका विवाह ब्रह्मदत्त से हुआ, तो विवाह उपरांत ब्रह्मदत्त के तपोबल के कारण वो सब कन्याएं अपने मूल स्वरूप में लौट आई। विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मर्यादा, क्षमा और सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। हर व्यक्ति को एंगेज किया जाए जरूरी नहीं है, हर स्थिति में झगड़ा ही जाए जरूरी नहीं है। धैर्य, अपनी मर्यादा बनाए रखना, क्षमा करने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है श्री राम।
शायद यही टीचिंग श्री राम को काम आई होंगी जब समुद्र उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो ये धैर्य का प्रदर्शन उन्होंने किया। दूसरा सबक गुरुजी ने यह भी बताया, अहंकार और क्रोध से विनाश होता है। वायु पवनदेव अपने अहंकार से प्रेरित थे, और गुणों वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान मिलता है, भले कुछ भी हो। उन कन्याओं के गुणों के कारण वायुदेव ने भी उनका सम्मान किया, ब्रह्मदत्त ने भी सम्मान किया, पिता ने भी सम्मान किया। तो अगर हमें सम्मान पाना है समाज में, तो गुणों को एकत्रित करना होगा, और पवित्र जीवन जीने से हर कष्ट का निवारण संभव है। आप सही रास्ते पे चलिए, आज नहीं तो कल जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं उनके भी मति भ्रम हटेंगे, और क्षमा करते जाएंगे सबको। ये सबक श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने दिया। श्री राम जी तो वैसे ही करुणा सागर थे, उन्होंने कैकेयी जी को क्षमा किया, उन्होंने सबको क्षमा किया, पर ये टीचिंग्स कंट्रीब्यूट करने में विश्वामित्र जी का भी योगदान था। उन्होंने अपने परिवार की बातें बताई। ये सुन के श्री राम जी के मन में और उत्साह आया जानने के लिए। तो अब विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को उनके पूर्वजों की भी कथा सुनाई। पुराने जमाने के गुरुओं की यह सबसे सुंदर बात होती थी, हर पूर्वज की कुछ ना कुछ क्वालिटीज सीखने लायक होती है। एक होमवर्क आप सभी को हम दें, आप अपने किसी भी 5 पूर्वजों के बारे में सोचिए, पता लगाइए, और उनकी एक एक क्वालिटीज देखिए कि कौन सी क्वालिटी आपको लेने योग्य है उनकी। चलिए आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए, एक क्वालिटी जो आप अपने पिता से लेना चाहेंगे, और दूसरा एक क्वालिटी जो आप अपनी माता से लेना चाहेंगे। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, सोचिए उस क्वालिटी के बारे में। इन दोनों क्वालिटीज को लिख लीजिए, ये क्वालिटीज आपके डीएनए में भी हैं, बस इनका हमें आह्वान करना है, क्योंकि हम उन्हीं के डीएनए से बने हैं। अगर वो क्वालिटीज हम में ऑलरेडी हैं तो उस आह्वान से और बढ़ेंगी, और नहीं है तो स्थापित होंगी, क्योंकि डीएनए में भी हमारे अंदर है। यही बताने के लिए उन्होंने आगे की कथा सुनाई। ये जो कथा है, ये कथा जो जिनकी कथा भी हमने सुनाई राजा कुशनाभ की, जो ब्रह्मपुत्र कुश के पुत्र थे, ये सर्ग 32 वाल्मीकि रामायण में है। रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं आता। और अब जो कथा सुनाने वाले हैं वो, ये कथा राजा सगर और राजा भागीरथ की कथा है। बड़ी फेमस कथा है ये सर्ग 37 से 44 में वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित। इसका विशेष उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है, पर यह अब श्री राम जी को उनके पूर्वजों की कथा सुनाई जा रही है। विश्वामित्र जी ने बताया कि प्राचीन काल में अयोध्या में एक राजा हुए, उनका नाम था सगर। इक्ष्वाकु वंश के थे, श्री राम के पूर्वज। बड़े पराक्रमी, धर्मपरायण, और हमेशा प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। तो राजा सगर को सुमति से एक वरदान स्वरूप 60,000 पुत्र हुए, और केशिनी से उसी वरदान स्वरूप एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ। और उस पुत्र का नाम भी थोड़ा अजीब सा था, असमंजस उसका नाम था। ठीक। और उसका चरित्र भी वैसे ही था, असमंजस वाला, थोड़ा क्रूर स्वभाव का था, लोगों को कष्ट पहुंचाता था। इसलिए राजा ने उसको देश निकाला दे दिया, असमंजस को, केशिनी पुत्र को। पर सुमति के 60,000 जो पुत्र थे वो वहीं रहते थे। अब राजा सगर ने राज्य की समृद्धि और विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय, और उस यज्ञ का जो अश्व था, अश्वमेध यज्ञ जो नहीं जानते वो ऑलरेडी, उनके बारे शॉर्ट में हम बताएं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन था युद्ध को टाल देना।
अगर मुझे साम्राज्य बढ़ाना है तो मुझे युद्ध करने पड़ेंगे, पर मैं एक अगर घोड़ा छोड़ू, और अगर जो राजा बिना युद्ध किए मेरे साथ जुड़ने को तैयार है, उस घोड़े को वहां से गुजर जाने दे। घोड़े को गुजर जाने देना इस बात का प्रतीक होगा कि उसका राज्य मेरे राज्य के साथ जोड़ने में वो सहमत है, और जहां घोड़ा रोका गया वहीं युद्ध होगा, जहां अनिवार्य है। तो पूरे भारतवर्ष में घोड़ा छोड़ दिया गया। इक्ष्वाकु वंश था ही ऐसा, वो पूरे भारत भर में घोड़ा छोड़ देते थे। ठीक। अब जब वो घोड़ा, और घोड़े के पीछे पीछे सेना चलती रहती थी, पर जब इतनी तेजी से घोड़ा जा रहा था और कोई रोक ही नहीं रहा था, तो इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया, और इंद्र ने क्या किया, चुपचाप मुंह अंधेरे उस घोड़े को उठा लिया, और चुपचाप उसे उठा के कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। कपिल मुनि सांख्य योगी, गीता में कृष्ण कहते हैं मैं मुनियों में कपिल हूं। तो इस कदर जो दिव्यात्मा थे कपिल मुनि, सांख्य के सृजक, सांख्य योग और सांख्य दर्शन के। अब राजा सगर को पता लगा कि उनका घोड़ा तो गायब हो गया, तो उसने 60,000, उन्होंने 60,000 पुत्रों को भेजा कि ढूंढिए कहां है वो। हर तरफ ढूंढा गया, पर कहीं मिला ही नहीं। फिर विचार किया गया कि या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, अब पृथ्वी पे तो नहीं था। तो उन्होंने पाताल में खोदना शुरू किया, और उन्हें पता लग गया कि कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में कहीं उसको छोड़ दिया गया है। तो जब वो पहुंचे वहां पाताल में, तो कपिल मुनि तो गहरी तपस्या में थे। उनको यह लगा कि कपिल मुनि ने उस घोड़े को चुराया है। कपिल मुनि को तो पता भी नहीं था उस घोड़े के बारे में। तो उन्होंने कपिल मुनि पर प्रहार किया, बिना परिस्थिति को प्रॉपरली जाने। इसीलिए थिंक बिफोर यू एक्ट। और खास तौर पे अगर आप साधु पर प्रहार कर रहे हैं, तो 100 बार चेक कीजिए। प्रहार शाब्दिक भी होता है, मानसिक भी होता है। उन्होंने प्रहार किया कपिल मुनि पर। कपिल मुनि ने केवल आंखें खोली, उनकी आंखों के तेज से ही पूरे 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। अब जैसे ही वो सब भस्म हो गए, राजा सगर को ये खबर मिली कि वो पुत्रों का विनाश हो गया। शोकाकुल हो गए, अब कोई बचा नहीं। एक पुत्र को राज निकाला दे चुके थे। वो जो पुत्र था असमंजस, उसका जो पुत्र था अंशुमान, मतलब उनका पौत्र, उनका पोता, वो भी अब बड़ा था। तो उन्होंने अपने पोते को भेजा कपिल मुनि से माफी मांगने के लिए कि गलती हो गई, नहीं समझ पाए, कुछ रास्ता बताएं, अब क्या करें। तो कपिल मुनि ने कहा, यदि स्वर्गीय गंगा पृथ्वी पर आकर उसके भस्म को, जो भस्म हुआ है सारे पुत्र, उनके भस्म के अवशेषों को अगर स्वर्गीय गंगा में प्रवाहित किया जाए तो वो मुक्त हो जाएंगे, तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अब ये चुनौती आ गई कि ये गंगा लाई कैसे जाए, आकाश गंगा को कैसे लाया जाए। गंगा ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, आकाश गंगा है। उनको कैसे, उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को कैसे लाया जाए धरती पर, नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। बिना साधना, बिना तपोबल, यह संभव ही नहीं है कि आप पूरा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आत्मसात कर लें। तो बिना साधना और तपोबल के ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान को धरती पे नहीं लाया जा सकता। केवल अथक सचेतन प्रयासों से ही संभव है। अथक लगातार मेहनत कीजिए, सचेतन कॉन्शियस एफर्ट्स लगाइए, तब आप जरूर उस ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं। तो अंशुमान ने बहुत कोशिश की, बहुत ध्यान लगाया कि गंगा को लेके आ सके। गंगा प्रतीक है ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान का, पर वो सफल नहीं हो पाया। हर किसी में इतनी क्षमता भी नहीं होती।
फिर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने भी बहुत प्रयास किए, पर वो भी नहीं कर पाए। गंगा को लाना था, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य को निभाना था। ये भी एक सीखने की बात है। जूझ गई पीढ़ियां। राजा सगर ने तप किया, राजा अंशुमान ने तप किया, राजा दिलीप ने तप किया, पर कोई ये कर ना सका। फिर उनके भी पुत्र हुए दिलीप के पुत्र भागीरथ। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। बहुत धर्मात्मा वो भी राजा थे, बहुत सारे कार्य उनके कंधों पे थे, पर इसके साथ उन्होंने इस कार्य भी को भी लिया। निष्काम कर्म से तो परमात्मा भी व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं। तो वो अपने पूर्वजों के लिए, उनके कल्याण के लिए भिड़ गए, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं उन्हीं के कारण हूं। घर में अपने पूर्वजों को स्थापित कीजिए। मंदिर में सब परिवार के सारे लोग बैठिए, किसी भी एक छोटा सा भले आटे का एक गोला बनाइए, सब मिलके, और सब मिलके पूर्वजों का आह्वान कीजिए और पूर्वजों को स्थापित कीजिए। घर से जब भी जाएं अपने पूर्वजों को प्रणाम करके जाइए कि इस यात्रा का प्रयोजन ये है। ये मान के उन्हें स्थापित कीजिए कि वो हैं हमेशा, वो हैं घर में। वो आपके घर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। जब भी घर से निकलें, जहां भी घर में पूजा का स्थान है, पूर्वजों को स्थापित कीजिए और उनको बता के जाइए कि आज मैं यहां जा रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए कि प्रयोजन सिद्ध हो। वो ऊर्जा के रूप में अभी भी इस कायनात में मौजूद है, इस सृष्टि में वो है, वो हमारी मदद करते हैं। पर जब हम ही उनको एड्रेस नहीं करते, तो वो भी हमें एड्रेस नहीं कर पाते। तो हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, उनके अस्तित्व को प्रणाम करना चाहिए। यही उन्होंने किया। भागीरथ ने 1000 वर्षों तक तपस्या, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने बाद थोड़ा बहुत आहार लेते थे। घोर तपस्या में जब वो रहे, तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बताइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं गंगा को पृथ्वी पे लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हे भागीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज तो सकता हूं, पर गंगा की धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाई। इसीलिए अब तुम्हारा टास्क है, पहले शिव जी को मनाओ। कौन धारण करेगा गंगा को? इस कदर ज्ञान कौन धारण कर पाएगा? वो धारण करें और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पे छोड़े, ऐसे संभव नहीं। शिव जी साधना और तपोबल के प्रतीक हैं और गंगा ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। बिना तपोबल उसको धारण नहीं किया जा सकता। और भागीरथ जी मानवीय क्षमताओं के प्रतीक। हम में कितनी क्षमताएं होती हैं। सही कहा ब्रह्मा जी ने, ये जो ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान, वो उसकी धारा इतनी प्रचंड होती है कि भौतिक मनुष्य उसे सहन नहीं कर पाता। इसीलिए जब किसी पे शक्तिपात होता है, अगर वो तैयार नहीं है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, नसें फट सकती हैं। इसीलिए शक्तिपात गुरु उसी को करता है जो तैयार हो उस शक्ति को लेने के लिए, उस ज्ञान को लेने के लिए। स्वामी विवेकानंद भी अपनी लेखनी में लिखते हैं, मेरे अंदर ऊर्जाएं इस कदर प्रस्फुटित हो रही हैं, दे आर ब्लास्टिंग इन मी, द एनर्जीज आर सो मच ब्लास्टिंग इन मी, कि मुझे लगता है मेरी नसें फट जाएंगी। जब ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं तो ये वेसल कई बार कम पड़ने लगता है। इसीलिए इस वेसल को पहले योग से तैयार किया जाता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसीलिए योगी होने से, ज्ञानी होने से पहले व्यक्ति का योगी होना महत्वपूर्ण है। तो उस पूरी ज्ञान के लिए शिव जी को मनाना महत्वपूर्ण है। शिव जी हिमालय पर बैठे हैं। हिमालय आंतरिक चेतना के उत्कर्ष का प्रतीक है। आलय मतलब घर, हिम आलय मतलब, हिम मतलब बिल्कुल शांति।
जैसे पानी जम जाता है तो फिर बहता नहीं है, रुक जाता है। मन पानी की तरह होता है, ये बहता है, पर आप इसे जमा दें तो ये बहेगा नहीं, स्थिर शांति में रहेगा। हिम आलय, एक स्थिर शांत मन के चरम पे शिव जी बैठे हैं। तो हिमालय स्वयं आंतरिक चेतना के उत्कर्ष का प्रतीक है। और आंतरिक चेतना का जब उत्थान होता है, जब कॉन्शियसनेस हायर लेवल्स पे जाती है, तो आलय ही हिमालय हो जाता है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आप आलय में ही हिमालय ढूंढ सकते हैं, मतलब घर में ही हिमालय बन सकते हैं। हिमालय का मतलब ही है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आदि योगी जो शिव हैं, वो आंतरिक चेतना के उत्कर्ष पर बैठे हुए हैं। अब शिव को मनाना था, तो पार्वती जी आदि शक्ति हैं, गंगा जी आदि ज्ञान है, और शिव जी आदि योगी हैं। और आप जानते हैं कि गंगा जी और पार्वती जी बहनें हैं, तो निश्चित तौर पे आदि शक्ति आदि ज्ञान तो बहनें हैं। शिव जी आदि योगी हैं, दोनों को धारण करते हैं, आदि शक्ति को भी और आदि ज्ञान को भी। अब शिव जी को मनाना महत्वपूर्ण था। शिव जी के लिए उन्होंने फिर तपस्या की। इस बार उन्होंने पैर के एक अंगूठे पर, अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर 1 वर्ष तक पूरे शरीर का वजन उस अंगूठे के अग्रभाग पे रखा और ध्यान लगा के तपस्या की, घोर तप किया। वो दिखाना चाह रहे थे उनके संकल्प का बल। स्वयं शिव प्रसन्न हुए। संकल्प वालों से तो शिव प्रसन्न हो ही जाते हैं। आदि योगी प्रसन्न हुए, आदि ज्ञानी प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। ये बार बार बात लिखते हैं वाल्मीकि जी, धीरे धीरे प्रवाहित करना। कई बार ऐसा होता भी है, जब हम एक साथ प्रवाहित कोई कर दे ज्ञान का, तो हम लोगों के सर के ऊपर से चला जाता है। इसलिए ज्ञान को धीरे धीरे प्रवाहित करना जरूरी है। शिव जी ने कहा मैं धीरे धीरे प्रवाहित कर दूंगा, मैं रिसीव करूंगा और धीरे धीरे प्रवाहित करूंगा। प्राचीन काल में ऋषियों की यही चुनौती भी रही। जब वो किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, तो उस ज्ञान को समझाना बड़ा क्लिष्ट होता था, क्योंकि वो तो अनुभूति का विषय था। उसको अभिव्यक्ति तक कैसे लाए, उसको कैसे एक्सप्रेस करें। तो इसीलिए एनोलॉजीज ढूंढी जाती थी, एग्जाम्पल्स ढूंढे जाते थे, सिंपल सिंपल एनेक्डोट्स ढूंढे जाते थे, ताकि व्यक्ति समझ सके, धीरे धीरे ज्ञान का प्रवाह हो सके। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं उस ज्ञान को जटाओं में धारण करूंगा और धीरे धीरे भेजूंगा। अब वो ज्ञान प्रवाहित हुआ। देखिए कितने स्ट्रगल थे भागीरथी के सामने। अब जब प्रवाहित हुआ, तो गंगा देवी ने, कथा ऐसी जाती है, गंगा देवी ने यह सोचा कि इतना तेज प्रवाह शिव कैसे सहन कर पाएंगे। मैं अगर गिरी शिव जी पे, तो शिव जी मेरे साथ पाताल में चले जाएंगे, इतना प्रवाह है मेरा। अहंकार, जब भी ज्ञान में अहंकार मिल जाता है, तो पतन शुरू हो जाता है। तो ज्ञान में अहंकार का मिश्रण हो गया। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने जब इस अहंकार को देखा, तो ज्ञान में से अहंकार को हटाना बहुत जरूरी था, तभी तो गंगा लोगों का हित कर सकती थी। तो ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक है। इसीलिए शिव जी ने निश्चित किया कि मैं ज्ञान को ही अदृश्य कर दूंगा, केवल अहंकार ही छोड़ता हूं। तो समझ में आ जाएगा कि इतना अहंकार हो गया। तो उन्होंने ध्यान किया, और गंगा जैसे ही उनके मस्तक पे गिरी, उनकी जटाओं में इस कदर उलझ गई कि कहीं निकल ही नहीं पा रही। शिव जी का ज्ञान, जटाएं जैसे ऋषिकेश, केश ज्ञान का प्रतीक है, तो कैसे जटाओं में उलझ गई गंगा, कहीं रास्ता नहीं निकल रहा था। गंगा अदृश्य हो गई, ज्ञान अदृश्य हो गया, केवल अहंकार बचा। और गंगा जी को समझ में आया। अब गंगा जी जब वहां उलझ गई थी, तो गंगा जी की उलझ से ज्यादा बड़ी उलझ थी
भागीरथ जी की, इतनी मेहनत से लाए और यहां ईगो क्लैशेस हो गए। क्या आपने देखा है इतनी मेहनत आपने किसी प्रोजेक्ट में की हो और ईगो क्लैशेस के कारण अच्छा खासा काम बना बना बिगड़ गया हो? इतनी मुश्किल से तो इतनी मेहनत करके लाए थे और फिर बात ईगो पे जाके अटक गई। सब चीजें तैयार हैं, बस ईगो के कारण चीज बिगड़ गई। 1000 साल ब्रह्मा जी को मनाया, फिर शिव जी को मनाया, और अब ये ईगो क्लैश हो गए। ऐसे ही भागीरथ जी को भागीरथ नहीं कहा करते। उन्होंने फिर तपस्या करना शुरू की शिव जी की। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये सच है, अहंकार से ग्रसित होने पर आध्यात्मिक ज्ञान उलझ जाता है, भटक जाता है, पर थोड़ी मेरी तरफ देखिए। गंगा जी ने भी प्रार्थना की और फिर अहंकार समाप्त हुआ और केवल ज्ञान बचा। तब शिव जी संतुष्ट हुए कि अब ये जन कल्याण के लिए जाने के लिए तैयार है गंगा। और फिर शिव जी ने उन्हें बिल्कुल धीरे से धरती की ओर छोड़ दिया। इसीलिए निरंतर अथक प्रयास का नाम ही भागीरथ है। लगे रहे, लगे रहे। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। भागीरथ को यूं ही भागीरथ नहीं कहते। अब जैसे ही शिव जी ने धरती पे छोड़ा, तो गंगा जहां से चली वहां एक बहुत पराक्रमी राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। अब गंगा तो अपने फ्लो में थी, तो पूरा उनका यज्ञ मंडल ही बहने की स्थिति में आ गया। तो राजा जो जहनु थे, वो इतने पराक्रमी थे कि गंगा का जो प्रवाह था, उन्होंने मुंह खोला और पूरा का पूरा प्रवाह अंदर ले लिया। वो गंगा को पी गए। अब जब वो गंगा को ही पी गए, तो ये तो सृष्टि में पहली बार ऐसा कि कोई गंगा को पी गया। गंगा के जो बचा कुछ हल्का फुल्का कहीं भी अहंकार बचा होगा, शायद वो भी अब समाप्त हो गया। अब सारे देवता देवी सब इकट्ठे हुए कि गंगा ही गायब हो गई। आकाश गंगा को जहनु ने पी लिया। सबसे ज्यादा दुविधा थी भागीरथ को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। वो जिस जगह लेके जाना चाह रहे हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ होता रहा। उन्होंने फिर तपस्या की और अब राजा जहनु को मनाया और बोला, कृपा करके आप उन्हें छोड़े, मैं जिस लक्ष्य के लिए ले जा रहा हूं। राजा जहनु बड़े प्रसन्न और उन्होंने अपने कान के छिद्र से गंगा वापस निकाल दी। इसीलिए गंगा को जानवी कहा जाता है। जहानवी राजा जहानु के, जहनु राजा के कान से पैदा हुई, इसीलिए वो उनकी पुत्री कहलाई। मनुष्य अपने पराक्रम से समस्त ज्ञान ग्रहण कर सकता है। अब राजा जहनु और ऋग्वेदिक ऋषियों के बारे में जरा सोचिए। ऋषियों ने क्या किया था? ब्रह्मांडीय जो ज्ञान था उसको कानों से प्रकट किया था, कानों से प्राप्त किया था। याद है, हम लोगों ने पढ़ा था वेदांत में, सारा ज्ञान श्रुति है। तो ऋषियों ने ज्ञान को कानों से प्राप्त किया और मुंह से प्रकट किया। पर ये जो राजा जहनु थे, इन्होंने तो बिल्कुल उल्टा किया। ब्रह्मांडीय ज्ञान को मुंह से प्राप्त किया और कान से प्रकट किया। तो जो ऋषियों ने किया था वो बिल्कुल उल्टा था। ऋषियों ने कान से प्राप्त करके मुंह से प्रकट किया, मंत्र बोले। इन्होंने मुंह से प्राप्त करके कान से प्रकट किया। क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, जब आप मुंह से किसी चीज को प्रकट करते हैं, ठीक, तो मुंह इज इन योर कंट्रोल। आप जब चाहे मुंह बंद कर सकते हैं। देखिए, हम करके दिखाते हैं आपको, पर हमें मुंह खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़ाना भी है। पर आप मुंह जब चाहे बंद कर सकते हैं। मुंह रिप्रेजेंट्स कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एक साधक का प्रतीक है। पर आप जब चाहे कान बंद नहीं कर सकते। कान रिप्रेजेंट्स अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कान ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए अगर आप बुद्धिस्ट वास्तुकला देखें तो उनके बड़े बड़े कान बनाए जाते थे। गणेश जी के कान देखिए, सब तरफ से ज्ञान रिसीव करना। ज्ञान का अच्छा, कान क्यों अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है? बिकॉज यू कांट कंट्रोल इट। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये स्वतः है। आप सुनना रोक नहीं सकते। तो ये इस बात का भी प्रतीक था
कि हमारी योग्यता इस कदर बढ़नी चाहिए कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, हमें प्रयास ना करना पड़े, स्वतः हो जाए। इसी को ज्ञानी कहते हैं। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस इज साधक। जब तक मैं कॉन्शियस रहूंगा गुस्से पर नियंत्रण रखूंगा। पर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, स्वतः मेरा चरित्र वो बन जाए तो मैं ज्ञानी हूं। अब फाइनली गंगा वहां से बहते हुए भागीरथ राजा का अनुसरण करते हुए धरती के अंदर रसातल में चली गई। बड़ी लंबी गंगा की यात्रा हुई। आकाश गंगा, धरती पे गंगा, और फिर पाताल गंगा। और वहां जब वो यात्रा समाप्त वहां हुई जहां भस्म थी सबकी, वो भस्म जब गंगा से मिली तो सारे राजकुमार अपने इंपल्सिव बिहेवियर के लिए निष्पाप हुए। उनको उनके इंपल्सिव बिहेवियर के लिए माफ कर दिया गया और वो स्वर्ग में पहुंच गए। कॉम्पिटेंस चार तरह की होती है। पहली, फर्स्ट, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसका मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मुझे नहीं पता। अपनी अयोग्यता और अज्ञान के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। उस छोटे से गांव, छोटे से शहर, छोटे से घर में हम कुछ हैं और हमें लगता है कि, या छोटे से देश में हम कुछ हैं, या छोटी सी दुनिया में, और हमें लगता है कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए। सो इट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। चौथे स्तर पर फिर व्यक्ति में थोड़ा सुधार होता है, तो ये होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर हमें रियलाइज होता है कि हमें कुछ नहीं आता। फिर हम मेहनत करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम खुद पे मेहनत करते हैं, यार कुछ भी नहीं आता। ऐसा रहा तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जीवन में। मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन आप सबके साथ ये हुआ होगा जरूर। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमें लगा कि हमें अपने अंदर काम करना है। फिर आता है लेवल टू, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फिर हम मेहनत करते हैं और उस कॉम्पिटेंस को, योग्यता को अर्जित करते हैं, स्किल्स को अर्जित करते हैं। पर वो कॉन्शियस है। जब तक मैं कॉन्शियस रहूंगा तब तक। फिर जब साधना और गहरी उतरती, तब आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। वो मेरे जीने का तरीका बन जाता है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब मैं ध्यान रखता हूं कि धर्म आचरण करूं। पर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब है मैं जो आचरण करता हूं वही धर्म है। जैसे कृष्ण है, वो जो जीते हैं वही धर्म है। पर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब मैं ध्यान रखता हूं कि धर्म का आचरण करूं। मैं ध्यान रखता हूं कि असत्य ना बोलूं। पर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्या है? मैं जो बोलता हूं वही सत्य है। मैं जैसे जीता हूं वही धर्म है। इसी को तो अवतार कहते हैं, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। स्वतः होता है। ठीक। सो अब इसीलिए राजा गंगा को जाह्नवी कहते हैं। वो हमें अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की याद दिलाती हैं कि हमें उस स्तर तक खुद को उठाना है, हमें निष्पाप होना है। सो लोक हो या परलोक, ब्रह्मांडीय आत्मीय ज्ञान हमें निष्पाप कर देता है। जितने भी हमारे कर्म बंधन होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। उनके कर्म बंधन समाप्त हो गए और वो स्वर्ग की ओर चलती है। ब्रह्मांडीय आत्मिक आत्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो साधक के पीछे पीछे चलता है। आप देखिए कैसे आगे आगे भागीरथी चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा चल रही थी। अगर आप सच्चे साधक हैं, शुरुआत में तो क्या होगा, आप ज्ञान का अनुसरण करेंगे। पर जब आप ज्ञान का अनुसरण कर लेंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे, तब देखेंगे ज्ञान आपका अनुसरण करने लगेगा। क्या ऐसा नहीं होता? जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, पहले हम चीजों को सीखते हैं और फिर जब हम विषय विशेषज्ञ हो जाते हैं तो हम उस विषय पे किताबें लिखते हैं। हमारे पीछे ज्ञान चलता है, हम ज्ञान सृजित करते हैं। यही भागीरथ के साथ हो। गंगा उनके पीछे चली क्योंकि वो योग्य थे। ज्ञान आपके पीछे चलेगा। आपको ज्ञान के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। भाग्य आपके पीछे चलेगा। आपको भाग्य के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी योग्यता हमें बढ़ाते रहना है। वो होता है साधना से। आप जो भी कर रहे हैं उसमें और साधना डालें।
सफलता आपके पीछे चलेगी, आपको सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस अपनी योग्यता को चरम पे ले जाइए, अपने आप सब चीजें आपका अनुसरण करेंगी। और उसके बाद सब लोग, सारे लोग प्रसन्न हुए कि पहली बार सृष्टि के इतिहास में किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के लिए इतना बड़ा तप किया। अक्सर लोग तप करते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कई पीढ़ियों पहले पूर्वजों के लिए इतना बड़ा तप किया। इसीलिए भागीरथ याद किए जाते हैं अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के रूप में। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक संसार में, सागर में जल रहेगा, तब तक सगर के सारे पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में रहेंगे। और तब तक इस जगत में भागीरथ तुम्हारी ख्याति रहेगी, जब तक सागर में एक बूंद भी है। और आज से गंगा तुम्हारे नाम से, भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसीलिए गंगा का नाम पड़ा भागीरथी। गंगा का नाम पड़ा दिव्या, वो दिव्य है। गंगा का नाम पड़ा त्रिपथा, वो स्वर्ग आकाश गंगा भी है। धरती पे भी हम देखते हैं गंगोत्री से गंगा है, और पाताल में भी गंगा है। वो तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसीलिए इसे त्रिपथा कहा जाता है। श्री राम जी के एक एक सेल प्रेरित हो गए अपने पूर्वजों के लिए। इस कदर सम्मान इक्ष्वाकु वंश में था। श्री राम जी शायद जानते ही थे कि अपने पिता के लिए इसी प्रकार का बलिदान उनका भी इंतजार कर रहा है, और उनको भी मौका मिलेगा इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को इसी प्रकार आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए भागीरथ कुर्बान हुए, ऐसे ही अपने पूर्वजों के लिए कुर्बान होने का समय, उनके लिए कुछ करने का मौका श्री राम के सामने भी आने वाला था। श्री राम जी ने भी गंगा को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ने सिखाया। गुरु हमारे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से हमारा परिचय कराता। और फिर आगे चर्चाएं शुरू हुई। धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। सच्चे संकल्प और समर्पण से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अपने गुरुजनों और पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। वो भले कुछ भी कर रहे हो, हम हमारे कर्तव्य को निभाएं। जो हमारा धर्म है हम वो पूरा करें। और अहंकार न करने पर ही सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें हमने इससे सीखी। तो विश्वामित्र जी ने न केवल अपने पूर्वजों के बारे में बताया, विश्वामित्र ने श्री राम को उनके पूर्वजों के बारे में भी बताया। अब यह कहानी और आगे बढ़ना शुरू हुई। पर इससे पहले कि हम आगे जाएं, अब कहानी शुरू होने वाली है माता अहिल्या की। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध, बहुत विवादास्पद दोनों है। इसीलिए चलिए समझने की प्रयास करते हैं इस कहानी में। पर इससे पहले कि हम इस नई कहानी की शुरुआत करें, जिस कहानी को अब विश्वामित्र जी श्री राम जी को सुनाने वाले हैं, माता अहिल्या की कहानी। यहां जितनी स्त्रियां बैठी हैं, ये कहानियां उन सबको समर्पित है। और जितनी स्त्रियां इस सेशन को कभी बाद में भी सुनेंगी, ये कहानियां उन सबको समर्पित है। तो अब विश्वामित्र जी सुनाने जा रहे हैं अहिल्या जी की कहानी। पर अहिल्या जी की कहानी को सुनने से पहले कुछ बेसिक समय समझना होंगे, ताकि उस कहानी को हम और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, याद कीजिए, राजा सगर की कहानी में भी हमने देखा था कि इंद्र ने घोड़ों को चुरा लिया। ये इंद्र हर जगह घोड़ों को चुरा लेता है। तो थोड़ा इंद्र को जाने, क्योंकि ये इंद्र बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले हैं इस कहानी में भी। हम समझेंगे कि इंद्र कौन है, ये कहां से आए, और ये इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। कितने लोगों ने सुना है कि इंद्र का सिंहासन डोल गया, फिर इंद्र ने ये किया, फिर इंद्र का सिंहासन डोल दिया तो इंद्र ने ये किया। ये ऐसा कैसा सिंहासन है जो डोलता ही रहता है। तो चलिए समझें, हम मनुष्य मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कैसे आए, फिर बात करेंगे इंद्र कहां से आए, इंद्र है कौन, और इसका सिंहासन इतना डोलता कौन कैसे है। तो शास्त्रों में आता है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो ऐसे हुई। ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो शरीर में बांट दिया।
का और या, इसीलिए काया शब्द आया। ठीक। तो दो पार्ट में एक पार्ट जो था वो पुरुष बना और दूसरा पार्ट बना स्त्री। ठीक। जो पुरुष बना उसको स्वयंभू मनु कहा, और जो स्त्री हुई वो सतरूपा हुई। ठीक। तो पुरुष स्वयंभू मनु, पहले पुरुष, पहला पुरुष, आदि पुरुष, और आदि माता सतरूपा, ये ब्रह्मा के ही दो हिस्से हो गए। अब इनके पांच पुत्र हुए, मनु एवं सतरूपा के। पांच बच्चे हुए, उसमें दो पुत्र तीन पुत्रियां थी। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये दो पुत्र थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन बेटियां थी। इन बेटियों की शादी अलग अलग जगह हुई। आकुति की शादी ऋषि रुचि से हुई, देवहूति की शादी प्रजापति कर्दम से हुई, और प्रसूति की शादी प्रजापति दक्ष से हुई। सती जी की कहानी हम सबको याद है। ठीक। इन्हीं ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, मानस पुत्र मरीषि ऋषि। तो जो मरीचि ऋषि थे ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। इनके पुत्र हुए कश्यप ऋषि। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से शादी किया। तो प्रजापति दक्ष की कन्याओं की शादी हुई कश्यप ऋषि से। प्रसूति और प्रजापति दक्ष की जो कन्याएं थी, 17 कन्याओं की शादी हुई कश्यप ऋषि से। और इस शादी से जो पैदा हुए बच्चे, वही देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, ये सब है। इसका मतलब हम लोग कजिन्स हैं। वी आर कजिन्स। मनुष्य भी ब्रह्मा जी से पैदा हुए और ये सब भी ब्रह्मा जी से ही पैदा हुए। तो हम सब कजिन्स हैं। इसीलिए अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद कहता है कि ये मेरा है, वो किसी और का है, वो पराये का है। ऐसी सोच ही छोटी सोच के लोग की होती है। ये मेरा परिवार है, वो किसी और का है। ये मेरा है, वो किसी और का है। ये छोटी सोच है। जिनका उदार चरित्र होता है उसके लिए पूरी धरती एक कुटुंब है। तो अब हमने देखा कश्यप ऋषि सबके पिता है और मनुष्य मनु की संतान है। मनु की संतान होने के कारण ही हमारा नाम मनुष्य पड़ा। मनु की संतान है हम, इसीलिए मनुष्य हुए। अब आगे देखते हैं। अब ये सब जो बेटियां थी उनकी, प्रजापति दक्ष की, अदिति जो थी, उनके बच्चे देवता कहलाए। इंद्र, वरुण, ये सब। दीति के सारे देवता हिरण्यकश्यपु और ये सब थे, हिरण्याक्ष, असुर कहलाए। दनु के पुत्र दानव कहलाए। कद्रु के पुत्र नाग, शेषनाग, वासुकी, ये सब नाग इनके पुत्र थे। विंता के पुत्र गरुड़ थे। मुनि के पुत्र अप्सराएं थी। अरिष्ठा के पुत्र गंधर्व थे। सुरसा के पुत्र राक्षस थे। ताम्रा के पुत्र पक्षी थे। क्रोधवशा के पुत्र भूत प्रेत पिशाच सब थे। इला के पुत्र वृक्ष, लताएं, वनस्पति थी। सुरभि के पुत्र गाय, भैंस, घोड़े, सारे जानवर थे। सिता के पुत्र जड़ी बूटियां और औषधियां थी। शर्मा के पुत्र कुत्ते और इसी प्रकार के बाकी जीव जंतु थे। तिमी के पुत्र सारी मछलियां थी। इसका मतलब पूरी सृष्टि हमारी भाई बहन है। एक ही पिता की हम संतान है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम सब एक ही पिता की संतान है। पर जब हम एक देश में गए थे पढ़ाने और जब हमने पढ़ाया तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा अंधविश्वासी है। फिर हमने उनको ये दूसरी स्लाइड दिखाई। हमने कहा ये तो ठीक कहा आपने, ऐसे रखें तो ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ, हम इसको ऐसे ना कहें कि हम एक पिता की संतान हैं। हम कहें एक ओरिजिन से हम सब आए। भले जितने भी पेड़, पक्षी, जीव, जानवर सब एक ही ओरिजिन से निकले। और हम इसको ऐसे ना कहें कि
एक ही पिता ब्रह्मा की संतान है, सुनने में आपको अतार्किक लग सकता है, हम इसको ऐसे कह दें थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट, तो ठीक लगेगा? तो सब सहमत थे। हम क्या कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि वही कॉन्शियसनेस है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। कॉन्शियसनेस जब जगत का क्रिएशन करती है तब उसे ब्रह्मा कह देते हैं, ईश्वर बनती है। ठीक। और ब्रह्मा से ही मनुष्य, जीव, जंतु, पक्षी, हर कुछ उसी से पैदा हुए, उसी कॉन्शियसनेस से बने। क्या आज ये विज्ञान नहीं मानता? ध्यान दीजिए, ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि मनुष्य श्रेष्ठ है उन सब से। हम सब भाई बहन हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं, सब अपने अपना योगदान देते हैं। तो ट्री ऑफ लाइफ हम सब से मिलके बनी। अब इसी में से एक है इंद्र। ठीक। इंद्र कौन है? इंद्र देवता है। अब ये इंद्र देवता कैसे हैं, थोड़ा सा इंद्र को समझते हैं, फिर अहिल्या जी पे जाएंगे, क्योंकि जो इंद्र करने वाले हैं उसके लिए इंद्र को जानना, थोड़ा सा समझ लेना उपयोगी है। इंद्र शब्द इंद्री से बना है। इंद्री मतलब इंद्रियां जो हमारी हैं, इसका मतलब हमारे आंख, नाक, कान, जो पांच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के जाल से जुड़ा रहे, इंद्र जाल से जुड़ा हुआ हो, वो इंद्र। ठीक। तो हम में और उस इंद्र में क्या अंतर है? हम में और उस इंद्र में शरीर का अंतर है और इच्छा शक्ति का अंतर है। 1000 यज्ञ करने पर व्यक्ति इंद्र बन जाता। तो इंद्र बनने के लिए हमें क्या करना है विनीता? 1000 निष्काम कर्म करने हैं। आप 1000 काम कीजिए, क्या कीजिए? एक प्रोजेक्ट लीजिए, इतने लोगों का भला कर दीजिए। दूसरा प्रोजेक्ट लीजिए, इतने लोगों का भला कीजिए। ऐसे 1000 प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे अनुभव। ठीक। 1000 प्रोजेक्ट जो करेगा वो इंद्र कहलाएगा। ठीक। अब जब कोई 1000 सेल्फलेस प्रोजेक्ट करेगा, यज्ञ का मतलब स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, 1000 परमार्थ के कार्य आज से गिनना चालू कीजिए, खाट खाट, तो व्यक्ति इंद्र हो जाता है। ठीक। इसका मतलब वो इंद्रियों पर तुलनात्मक ज्यादा नियंत्रण कर पाता है, पूरा नहीं, तुलनात्मक है, तो अभी भी इंद्र ही। ठीक। अब जब वो इंद्र बनता है तो उसको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते। उसके पास कल्पतरु भी आ जाएगा, कामधेनु भी आ जाएगा, चिंतामणि भी आ जाएगा, नंदन कानन वन आ जाएगा, पारिजात वृक्ष भी आ जाएगा। ये कौन लोग हैं सारे? उसको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उसकी मदद के लिए आतुर होंगे। प्लीज बताइए हमें क्या करना है। प्लीज टेल मी कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कामधेनु पेड़ आके, कामधेनु गाय आके कहेगी बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट में मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। बताइए कौन से प्रोजेक्ट में कल्पतरु कहेगा मैं मदद कर सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्स उसको मिल जाएंगे। तो इंद्र के पास ये सब कुछ है। ठीक। पर ये जो इंद्र है, ये संसाधन उसे जनहित में मिले हैं, लोक कल्याण के लिए मिले हैं। पर ये जो इंद्र है जिसकी हम अभी कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, इसने क्या किया? वो जो रिसोर्सेज उसे मिले थे जनहित के लिए, उसने स्वहित में उपयोग करना शुरू कर दिया। वो विलासिता में पड़ गया। आपने देखा होगा कई लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। भारत में सरकारी नौकरी प्रतिष्ठित होती है, बहुत ताकत मिलती है आपको। पर यह ताकत स्वहित में नहीं दी गई है आपको, यह ताकत समाज कल्याण के लिए दी गई है आपको। आपके कहने पे पूरा जिला बंद हो जाएगा एक दिन में। आपके एक हस्ताक्षर पे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। आपके एक हस्ताक्षर पे कर्फ्यू लग जाएगा। आप जो कहेंगे वो कर किया जाएगा। पर ये शक्तियां आपके अहंकार की तुष्टिकरण के लिए नहीं है, ये जनहित में उपयोग करने के लिए है।
पर कुछ इंद्र बिगड़ जाते हैं, विलासिता में पड़ जाते हैं, अहंकार में पड़ जाते हैं, और वो इन सब का उपयोग अपने लिए करने लगते हैं। तो ये उस इंद्र की कहानी है। इंद्र बहुत सारे हैं। इंद्र एक पद है। आप 1000 यज्ञ कर लीजिए, अनुभव को हम इंद्र कहना चालू कर देंगे, इंद्र सिंह ठाकुर। ठीक। सो दिस इज हाउ इट गोस। इंद्र कोई भी हो सकता है। इट्स अ रैंक। जैसे आईएएस इज अ रैंक। आप कोई भी हो सकते हैं, बट देन इट्स अ रैंक। ऐसे इंद्र इज अ रैंक। एनीबडी कैन बी इंद्र, and the moment you become Indra, lots of resources comes to you, but you need to be mindful to use it in public good. So, पर इंद्र देवता है। देवता का मतलब जो देता है वो देवता। अभी भी इंद्रियों से संबंधित है, शरीर पे आसक्ति है उसकी। ऐसा नहीं है कि वो विदेह हो गया है। अभी उसकी जर्नी बाकी है। उसने लोक कल्याण के लिए बहुत काम किए, पर जर्नी बाकी है। अभी भी एक्सटर्नल फोकस है उसका। भौतिक समाधान अभी भी वो लोगों को प्रदान कर सकता है। इसीलिए वायु देवता की हम पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, प्लीज पानी गिरा दीजिए, भौतिक समाधान है। माया जाल इंद्र बनाता है। ठीक। वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर और देवता में अंतर क्या है? ईश्वर सब सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा से संबंधित है, इंटरनल फोकस से आता है, आध्यात्मिक समाधान है, और वो मायापति है। ठीक। तो जैसे ही कोई व्यक्ति क्या करता है, इंटरनल फोकस करता है, मतलब ईश्वर पे ध्यान लगाता है, तो इंद्रियों पे से आसक्ति कम होने लगती है। तो इंद्रियों को ही तो इंद्र कहते हैं। ठीक। तो इंद्र घबराने लगता है, इंद्रियां घबराने लगती हैं कि इसका फोकस तो अब एक्सटर्नल नहीं बचा, इसका फोकस तो इंटरनल हो रहा है। तो क्या होता है? इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र का सिंहासन डोलने का तात्पर्य यह है, इंद्रियों का कंट्रोल मुझ पे से कमजोर हो जाएगा। तो जब भी कोई तप करता है ईश्वर का, तब इंद्रियां डोलने लगती हैं, क्योंकि इंद्रियों का कंट्रोल उस व्यक्ति से खत्म हो जाएगा। तो अब हम एक ऐसे इंद्र की आवाज आपको कहानी सुनाने वाले हैं, जो इंद्रियों के कंट्रोल से जीत नहीं पाया। उसने 1000 अच्छे काम तो किए, और उसने एक ऐसा बुरा काम किया जिसके लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या किया उसने, उस कथा को समझते हैं। और ये कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र जी श्री राम को, अहिल्या जी का प्रकरण। महत्वपूर्ण ये प्रकरण है, बहुत इस पे चर्चाएं होती हैं। दोहा पढ़ते हैं। वापस आ गए हम अ, वाल्मीकि रामायण से, फिर से रामचरितमानस पे आ गए। चलिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम जी बता रहे हैं, विश्वामित्र जी भगवान राम को कह रहे हैं, श्री राम को कह रहे हैं, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरणों की धूलि का इंतजार कर रही है। हे रघुवीर, इस पे आप कृपा कीजिए। क्यों ऐसा हो गया? क्या कहानी थी? क्या गलती थी अहिल्या की? क्या हुआ कि अहिल्या जैसी स्त्री को पत्थर बनना पड़ा? चलिए समझते हैं इस कहानी को, फिर वापस सुनेंगे कि विश्वामित्र जी आगे क्या बता रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया अहिल्या की पूरी कहानी, इससे पहले कि श्री राम उनका कल्याण करें। पूरी कहानी अहिल्या की, अहिल्या और गौतम की कहानी। महर्षि गौतम, हम सब ने नाम सुना होगा। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के जनक हैं, संस्थापक हैं न्याय दर्शन के। गौतम गोत्र भी होता है कई लोगों का, कई हम में से कई लोगों का गौतम गोत्र होगा। न्याय दर्शन के रचयिता है। न्याय का मतलब, इस दर्शन का मतलब यह है, दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य और तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति कीजिए। दुखों का एकमात्र निवारण है सत्य को जानिए। यह है न्याय दर्शन। और सत्य को जानने के लिए क्या कीजिए? 4 काम कीजिए। पहला, प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखे वो सत्य है। आंखों से देखिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कीजिए। दूसरा, अनुमान। अब हर चीज आंखों से दिखेगी भी नहीं। ठीक। आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। सूरज को कोई देख के थोड़ी आया है।
पर हमने अनुमान लगाया उसके पिक्चर्स को, उसकी फोटोज को देख के कि उसके अंदर क्या चल रहा हो। हम थोड़ी सूरज से कुछ लेके आ पाए अभी तक। अनुमान, जैसे पर्वत पे धुआं है तो मुझे पता है कि अग्नि होगी, क्योंकि जहां आग होती है वहां धुआं होता है, तो अनुमान लगा लिया मैंने। हर गलती करके देखना जरूरी नहीं है, किसी दूसरे ने गलती की तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। तो पहला इस प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, इन्फरेंस इसको कहते हैं। परसेप्शन इस प्रत्यक्ष। देखिए, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आंखों के सामने। दूसरा अनुमान है, इन्फरेंस। तीसरा उपमान, कंपैरिजन। मैं जानता हूं कि कुत्ते इस तरह से दिखते हैं, तो एक नया प्राणी आया मेरे सामने, तो उस प्राणी को मैंने, मेरी पुरानी यादें जो कुत्तों की इमेज है उससे मिला के देखा और एक जैसा लगा, तो मैंने कहा ये कुत्ते की स्पीशीज हो सकती है। कंपैरिजन से भी ज्ञान बढ़ता है। और चौथा और अंतिम, कंपैरिजन को कहते हैं उपमान, और चौथा और अंतिम टेस्टिमनी, शब्द, मतलब शास्त्र। अब कई चीजें मुझे नहीं पता, पर कोई ज्ञानी कह रहा है तो मैं मान लेता हूं उसे, कि भाई इतना विद्वान है, उसने कुछ कहा है, तो शास्त्र प्रमाण भी होता है। तो इतने महान ऋषि गौतम, उनकी कहानी है। ऋषि गौतम जी महानतम ऋषि हुए। इनकी शादी हुई अहिल्या से, माता अहिल्या से। माता अहिल्या स्वयं ब्रह्मा की पुत्री थी। उनका नाम था अहिल्या, मतलब जिसमें कोई दोष ना हो। जरा देखिए तो जोड़ी भी कितनी सुंदर है। न्याय के जनक, न्याय शास्त्र के जनक गौतम ऋषि, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के ज्ञाता, और उनकी शादी हुई जिसमें कोई दोष ना हो, अहिल्या से। गुणवान, विद्वान, शास्त्रों की ज्ञाता थी अहिल्या। अच्छे अच्छों को शास्त्रों में चित कर सकती थी। एक बार ऋषि गौतम कहीं बाहर गए हुए थे। अहिल्या जी अद्वितीय सुंदरी थी, उस समय सृष्टि की सबसे सुंदर महिला। तो ये जो इंद्र है, जो विलासिता में बिगड़ गया था, इंद्रियां उसकी कंट्रोल में नहीं थी, ये मोहित हो गया। और इंद्र तो माया जाल कर सकता है, तो इसने रूप बदला, और रूप बदल के ऋषि गौतम बनकर अहिल्या से मिले, और अहिल्या का शील भंग कर दिया। जब ऋषि गौतम को अपने ध्यान से इस छल का पता लगा, तो ऋषि गौतम क्रोध में आ गए, और उन्होंने क्रोध में इंद्र को श्राप दिया कि तेरा इंद्रियों पर इतना, तेरे मस्तिष्क पे भारी रहती हैं इंद्रियां, तो जा, तेरे पूरे शरीर पे सहस्त्र योनियां हो जाएंगी। सहस्त्र योनि का श्राप उसे दिया। तो यही चाहता था, यही ले तू। पर क्रोध में उन्होंने अहिल्या जी को भी श्राप दिया कि इतनी मूढ़ हरकत तुमने की तो तुम पत्थर हो जाओगे, तुम में चेतना का जरा भान नहीं, और अदृश्य पत्थर बन जाओगे। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अदृश्य पत्थर बना दिया अहिल्या को। फिर जब थोड़ा क्रोध कम हुआ गौतम ऋषि का, तो उन्होंने कहा, पर जब श्री राम आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श मात्र से तुम वापस अपने रूप में आ जाओ। इंद्र का पूरा शरीर 1000 योनियों से भर गया, और जहां भी जाता उसे बड़ा अपमानित होता था। सदियों अपमान में वो भटकता रहा, हर जगह गया और वो अपमानित हुआ, क्योंकि पूरे शरीर में उसकी योनियां बनी। योनि संस्कृत शब्द है जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को कहा जाता है। ठीक। बहुत उसने निवेदन किया, फिर उसने तपस्या की, प्रायश्चित किया। इतना अपमान के गुजरने के बाद घनघोर उसने तपस्या की। बहुत लंबे समय तपस्या करने के बाद उसने माफी के लिए रिक्वेस्ट की। तो ऋषि गौतम ने उसकी इतने तप और पश्चाताप को देख के उसको क्षमा किया, और उसे कहा कि श्राप वापस तो नहीं ले सकता, उसका रूप बदल सकता हूं।
जो तेरी गलती हुई वो गलती इसीलिए क्योंकि तू देख नहीं सका सही चीज को, तू ज्ञान को देख नहीं सका, तू इंद्रियवश, कामवश सत्य को ना देख सका। तो तेरे शरीर पे जो 1000 योनियां हैं, अब वो 1000 आंखें बन जाएंगी, ताकि तू देख सत्य को 1000 आंखों से। अगली बार गलती करने से पहले 1000 बार देखना, इंद्रियों के वश में मत चले जाना। इसीलिए वो सहस्त्राक्ष कहलाया इंद्र, 1000 नेत्रों वाला, 1000 नेत्र हो गए। अब इंद्र कुछ भी करने से पहले 1000 बार देखता था, कहीं मैं इंद्रियों के वश में तो कुछ नहीं कर रहा। इंद्र पद का सम्मान समाप्त हो गया। पर पर माता अहिल्या के साथ जो हुआ उस पर बड़ी चर्चाएं हुई। समाज दो टुकड़ों में बढ़ गया। कुछ लोग बहुत नाराज थे, बहुत नाराज थे ऋषि गौतम से। लोगों ने कहा यह कैसा न्याय है, आप तो न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन के जनक हैं, क्या यह न्याय है? भूलवश भूल का ऐसा आपने श्राप दिया। कुछ लोगों ने यह कहा कि नारी के प्रति अन्याय का प्रतीक है, बिना किसी गलती उसे श्रापित कर। कुछ लोगों ने कहा यह पितृ सत्तात्मक समाज का प्रतीक है कि नारी को दबाया गया। किसी ने कहा यह पुरुषों के वर्चस्व का प्रतीक है, मौन कर दिया गया, उसे पत्थर बना दिया गया, मौन कर दिया गया। किसी ने कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि नारी कैसी अदृश्य जीती है हमारे समाज में, उसका महत्व नहीं है। किसी ने कहा उसका पत्थर हो जाना, उसका मौन हो जाना उन पत्थरों का प्रतीक है जो नारी अपने जीवन में अपने कलेजे पर रखती है, और कई बार अत्याचार सह के भी उसे मौन होना पड़ता है। ऋषि गौतम को अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि न्याय दर्शन के होने के बाद भी उन्होंने बिना पूर्ण सत्य जाने भावावेश में आके अहिल्या जी को श्राप दिया। उन्होंने भी बहुत तप किया। ऋषि गौतम का मान उतना नहीं बचा समाज में जितना हुआ करता था। उन्होंने गहरा पश्चाताप किया अपनी गलती के लिए। उन्होंने तप किया और अपने अंदर के उठ शट विकार के जो बिंदु बचे थे उन्हें भी समाप्त किया। पर अहिल्या के मन में क्या चल रहा था? बहुत सारे लेखकों ने कोशिश की है समझने के लिए कि अहिल्या का मन में क्या चल रहा, पर उन लेखकों से गलती यह हुई कि उन्होंने कलयुग के मन से त्रेता की नारी का मन समझने की कोशिश की। उन्होंने छदम छोटे मन से अहिल्या माता के मन को समझने की कोशिश की। अहिल्या के मन में क्या चल रहा, शायद उनके मन में चल रहा होता। हमने पढ़ा है पहले सत्य के 3 स्तर होते हैं। पहला पहला सत्य जो मुझे दिखता है, इल्यूजनल रियलिटी, मुझे जो सही लगता है। मुझे ये गुस्सा आया तो मैंने कह दिया ये मेरा सत्य है। कितने लोग जो उन्हें सही लगता है बस वो कह देते हैं। प्रादिभाषिक सत्य जिसे कहते हैं, प्रादिभाषिक। जो मुझे गुस्सा आया तो जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। फिर दूसरा सत्य होता है, ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में, वेदांत सीरीज त्रिसत्यम पढ़िए, इसमें आज डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट इज माय रियलिटी, सेकंड इज जिसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं, जो मैं भी देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं, दोनों तरफ का पक्ष में देखूं, इसको कहते हैं रिलेटिव रियलिटी। हिंदी में से कहेंगे व्यवहारिक सत्य, ठीक। जैसे सनसेट सुंदर होता है, ये इल्यूजनल रियलिटी है। मुझे सुंदर लग रहा है, आपको ना भी लग सके, ये तो आपकी सोच है। पर सनसेट होता है, सनसेट हो रहा है, ये तो हम दोनों देख सकते हैं, ये व्यवहारिक सत्य है, दिख रहा है आंखों से, हम दोनों देख सकते हैं। इसको कहा गया व्यवहारिक सत्य।
ऑब्जेक्टिव रियलिटी। पर इस कहानी में अगर एनेक्डोट में देखा जाए तो एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, तीसरा सत्य क्या है, जिसको पारमार्थिक सत्य कहते हैं? क्या सन कभी सेट होता है? क्या सन कभी राइज होता है? सत्य तो यह है, सन नेवर सेट्स, सन नेवर राइजेस। ठीक। तो अहिल्या एब्सोल्यूट रियलिटी से चीजों को देखती थी। वो देह दृष्टया बुद्धि नहीं थी, ना ही अहिल्या जीव दृष्टया बुद्धि थी। अहिल्या आत्म दृष्टया बुद्धि थी। याद है हमने बात की थी हनुमान जी और श्री राम के संवाद में तीनों दृष्टि की। अहिल्या शरीर के परे खुद को मानती थी, जानती थी। अहिल्या इस जीवात्मा के आवागमन के चक्र के भी परे खुद को जानती थी। और अहिल्या आत्मा से खुद को जोड़ के देख पाती थी। तो अहिल्या ने इस बात को शायद ऐसे देखा होगा। हमने जब इस पे ध्यान किया तो हमारे मन में जो आया वो हम आपको बता रहे हैं। अगर माता अहिल्या से पूछते आप उस पत्थर से क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तो शायद माता ये कहती कि जिस प्रकार इंद्र ने मुझे छला, बस ऐसे ही इंद्रियां हमें छलती हैं। आंखें दिखाती हैं उसके पास जाओगे तो सुख मिलेगा, मुंह बताता है ये खाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, स्किन कहती है यहां बैठोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। जीव इंद्रियों के माध्यम से शांति ढूंढता रहता है और छला जाता है जैसे मैं छली गई। मैं तो गौतम को सोच रही थी, मैं तो आनंद के विचार में थी, एब्सोल्यूट रियलिटी के विचार में थी, पर इंद्रियों ने मुझे छल लिया। व्यक्ति भ्रम में जीता है और इसके कारण उसका जीवन श्रापित हो जाता है, दुखी रहता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं छली गई इंद्रियों। मुझे लग रहा था कि वो सत्य है, वो गौतम है, पर वो सत्य नहीं था, वो मिथ्या थी। इसी तरह पूरा जीवन हमारा चलता है। हमें लगता रहता है ये रिश्ते नाते सब सत्य हैं, एक दिन चुटकी बजते ही वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, उस पल हमें लगता है ये मिथ्या थी। बस एक खबर बन के हम रह जाते हैं। तो माता अहिल्या ने शायद सोचा होगा कि इस जिस प्रकार मैं चली गई सारी दुनिया चली जाती है, रोज ये हो रहा है, तो फिर करना क्या है? अहिल्या ने कहा, कृपा करी, बहुत कृपा करी गौतम जी ने कि मुझे मौन होने का मौका दे दिया। मैं मौन होना चाहती हूं, अदृश्य हो जाना चाहती हूं जगत प्रपंच से। ना मुझे जगत प्रपंच दिखाई दे, ना जगत प्रपंच को मैं दिखाई दूं। अदृश्य, मुझे नहीं दिखती गॉसिप्स। मैं ऑफिस जाती हूं तो मैं गॉसिप, बैकबाइटिंग, इस सब में मुझे कोई रुचि नहीं है। जैसे कमल होता है कीचड़ के ऊपर, बस ऐसे में जगत में रहती है। जैसे कमल की पत्ती पे पानी की बूंद होती है, बस ऐसे में जगत में रहती है। तो मैं मौन हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, जगत प्रपंच के लिए अदृश्य हो जाऊं, पत्थर के समान मौन हो जाऊं और स्थिर होकर आंतरिक यात्रा पे जाऊं, शुरुआत में जाऊं। और ये आंतरिक यात्रा, साधना, संकल्प, धैर्य मुझे राम तक जरूर पहुंचाएंगे। राम मेरे अंदर का सत्य है, मेरा वास्तविक स्वरूप है। राम उस बात का प्रतीक है कि जीव जगत प्रपंच से मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर फिर समाज में वापस जाता है और लोक कल्याण के लिए जीता है। शायद यही माता सोच रही है, क्योंकि अगर वो माता अहिल्या है, स्वयं ब्रह्मा की पुत्री है, तो वो कलयुगी सोच से नहीं सोच सकती। ये हमें क्यों लगा जब हमने ध्यान किया, वो इससे, इस चौपाई को पढ़ के महसूस होता है। देखिए उन्होंने क्या कहा, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखद रघुनायक जन सुखदायक, होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही,
अतिशय बड़ भागी, चरण ही चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। रामचंद्र जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले स्पर्श को पाते ही तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। अहिल्या के अंदर राम स्थापित हो गए, स्वात्मानुभूति हो गई। जगत प्रपंच से अहिल्या तो परे है, परे हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रह गई। शब्द उसे नहीं सूझ पड़ रहे थे। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। शी वॉज ओवरवेल्म्ड। जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तो इस कदर आनंद होता है कि आंखें खोलने का मन नहीं करता, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, रोम रोम पुलकित हो जाता है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध तो मौन हो गए। हर व्यक्ति मौन हो जाना चाहता है। पुलकित हो गई माता, वो मौन हो गई और चरणों से लिपट गई, प्रभु के सत्य से लिपट गई। और दोनों नेत्रों से जल की धारा बह रही थी, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल चुका था, ज्ञान का नेत्र खुल चुका था। उस आनंद में माता की आंखों से आंसू बह रहे थे। और अब जो उन्होंने कहा वो बड़ा कीमती है। मुनि शाप जो दीन, अति भल कीन, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि, भव मोचन ही लाभ संकर जाना। बिनती प्रभु मेरी मैं, अति भोरी नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा अस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। गौतम जी ने जो मुझे श्राप दिया वो बड़ी कृपा की उन्होंने, नहीं तो मैं इस जगत प्रपंच में ही लगी रहती। मैं उनके प्रति बड़ा अनुग्रह मानती हूं कि उस श्राप के कारण मैं संसार से परे हो सकी, मैं मौन हो चुकी, मैं खुद को जान सकी। कई बार हमारे बहुत करीबी लोग हमें इतना तेज झटका देते हैं कि हम रियलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम अहिल्या बनते हैं। नहीं तो हम इतने निर्भर रहेंगे चीजों पर और इसी को सत्य मानते रहेंगे। पर जब वो व्यक्ति झटका देगा जिसके आसपास मैंने पूरा जीवन गुथ रखा था, तब मैं उससे ऊपर के सत्य की खोज करूंगा या करूंगी। अहिल्या ने कहा बड़ा भाग है, मैं संसार से परे हो सकी। और इस कारण इस दर्शन का लाभ केवल शंकर जी जानते हैं, क्योंकि वो तो आपको प्रत्यक्ष देखते हैं। मेरी बुद्धि तो भोली है। मैं बस ये चाहती हूं प्रभु कि मेरा मन रूपी भौरा अब केवल आप पर ही रहे। मन जाता है इधर उधर, पर अब मन केवल आपका ही रसपान करे, केवल सत्य में लगा। बस मुझे ये वरदान दीजिए। इतनी प्रसन्न थी माता। जे ही पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि, पूजत अज मम सिर धरेऊ करपाल हरि। एही भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिनके चरणों से पवित्र, परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने अपने सर पर धारण किया, जिनके चरणों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, हे प्रभु, हे हरि, आपने उन चरणों से मुझे स्पर्श किया, सत्य ने स्पर्श किया। इस प्रकार बार बार अनुग्रहित होती हुई वो भगवान के श्री चरणों में गिरकर अत्यंत प्रसन्न होकर जीवन मुक्त हो गई और बिल्कुल आनंद, सदचित आनंद, रमंती इति राम, राम को प्राप्त करके राम में रमी हुई वो वापस गौतम ऋषि के पास चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भुज छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम ऐसे ही दीन बंधु हैं जो बिना कारण ही दया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं
हे मन तू कपट जंजाल को छोड़ और उनका भजन कर। जब वो अदृश्य अहिल्या को भी देख लिए तो हम तो फिर हार्ड और मांस में हैं। जब वो पत्थर को जीवन मुक्त कर सकते हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन तू पूरी तरह से उनके भजन में लग जा, सत्य के भजन में लग जा। सत्य ही श्री राम है। और माता अहिल्या जब वापस गई ऋषि गौतम के पास, गौतम जी आंखें नहीं मिला पा रहे थे माता अहिल्या से, पर माता अहिल्या का रोम रोम जीवन मुक्त, जीवन मुक्ति से ओजस्वी था। और उन्होंने हाथ जोड़ के गौतम ऋषि को कहा, मैं आपको आपके समस्त गलतियों के लिए क्षमा करती हूं। मैं भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं, अब राम के अतिरिक्त इस दिल में कुछ नहीं, ना कोई मेरा ना मैं किसी की। जीवन मुक्त हो गई अहिल्या। उन्होंने तत्काल ऋषि को माफ किया। और इसीलिए अहिल्या माता हर उस नारी का प्रतीक है जो विपरीत परिस्थितियों में मौन होकर संघर्ष करती है, लड़ती है और अपने अंदर के राम को जगाती है। यह संघर्ष का प्रतीक है, क्षमाशीलता का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, तप का प्रतीक है। हर वो स्त्री जो अपने संघर्षों में आगे बढ़ती, इसीलिए उनको हम पंच कन्याओं में याद करते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहिल्या जी, द्रौपदी जी, तारा जी, मंदोदरी जी, सीता जी, ये पंच कन्याएं ऐसी हैं, इनके स्मरण करने से भी पाप नाश। इनको, इनका पूरा जीवन रहा है संघर्षों का जीवन। हमें सीखने को मिलता है कि हमें निर्णय लेने से पहले बहुत बार विचार करना चाहिए। एवरीबडी हैज इट्स ओन। हमें सीखने को मिलता है कि हम कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। क्रोध में लिया गया निर्णय सही नहीं होता, जैसे ऋषि गौतम के साथ हुआ। न्याय करते समय हर पक्ष को सुना जाना चाहिए, वरना न्याय अन्याय में बदल जाता है। देव या राजा अगर अधर्म और छल का रास्ता अपनाते हैं तो उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसे इंद्र के साथ हुआ। कार्य करने से पहले सहस्त्र नेत्रों से सारे पहलू देखें। अहिल्या का पत्थर होना मौन होकर मुनि होने का प्रतीक है। अहिल्या का दृश्य होना जगत प्रपंच से बाहर निकलने का प्रतीक है। अहिल्या ने मौन को मनन में बदला और मनन से मुक्ति पाई। जब जब समय या समाज अनाचार करता है तो प्रभु आकर स्वयं कल्याण करते हैं। तीनों सत्य से जीवन को देखें, प्रादिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य पर स्थापित हो। और देखिए, गुरु वही मार्ग चुनते हैं जहां शिष्य के जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऐसी ऐसी पगडंडियों से ले जा रहे हैं वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र जी, जिससे न केवल अहिल्या का कल्याण होता है, जबकि उस सबको सुन के सारे जगत का कल्याण होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब समय आ गया है कि आप सब अपने अपने लेसन्स फॉर लाइफ लिखें, जितने हम आज के सेशन के लेसन्स ऑफ लाइफ आपसे शेयर करते हैं। व्हाट आर द लेसन्स फॉर लाइफ, और आप भी चैट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। व्हाट डू वी लर्न टुडे? लॉट्स ऑफ लर्निंग फॉर द डे। यस, क्या क्या लर्निंग थी? धैर्य, मर्यादा, क्षमा और क्षमाशीलता सबसे बड़ा गुण है। अहंकार और क्रोध से विनाश होता है। गुणों वाले व्यक्ति को ही सच्चा सम्मान मिलता है। पवित्र और धार्मिक जीवन जीने से हर कष्ट का निवारण संभव है। थिंक बिफोर यू एक्ट। गंगा ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान का प्रतीक है। शिव साधना और तपोबल के प्रतीक है। बिना साधना और तपोबल से ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान को धारण नहीं किया जा सकता। केवल अथक सचेतन प्रयासों से ही इस ज्ञान को नीचे उतारा जा सकता है अपने अंदर। भागीरथ मानव क्षमताओं के प्रतीक हैं। ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ज्ञान की धारा इतनी प्रचंड होती है कि भौतिक मनुष्य उसको नहीं सहन कर पाता। पार्वती आदि शक्ति है, गंगा आदि ज्ञान है, शिव आदि योगी। हिमालय आंतरिक चेतना के उत्कर्ष का प्रतीक है। यदि आंतरिक चेतना का उत्थान हो जाए तो आलय ही हिमालय हो जाता है।
अहंकार के ग्रसित होने से आध्यात्मिक ज्ञान उलझ जाता है और भटक जाता है। निरंतर अथक प्रयास का नाम ही भागीरथ है। मनुष्य अपने पराक्रम से समस्त ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। ऋषि ब्रह्मांडीय ज्ञान को कानों से प्राप्त करके मुंह से प्रकट करते हैं, और राजा जहनु ने ब्रह्मांडीय ज्ञान को मुंह से प्राप्त करके कानों से प्रकट किया। मुंह कॉन्शियस कॉम्पिटेंस साधक का प्रतीक है, पर कान अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस ज्ञानी का प्रतीक है। हमें निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। और हमने माता अहिल्या से कई चीजें सीखी। आज के लिए इतना ही।